नमस्कार मित्रों, आप जानते हैं एक शांति नाम से एक बिल पास हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है रिगार्डिंग न्यूक्लियर, जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है वो बनाने के लिए। और इसमें जो पार्टिसिपेशन होगा वो होगा प्राइवेट सेक्टर का। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्शन है, न्यूक्लियर पावर का जो बनना है या उसका सप्लाई करना है वो किसके थ्रू चैनलाइज होगा? वो होगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। पहले सब कुछ सरकार के हाथ में था, अब सरकार ने इससे हाथ खींच लिया है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया है। उसका कहना है कि आने वाले समय में पावर की डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी और हमें पावर जनरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पावर जनरेशन से हमारे काफी फायदे भी होंगे, जिसका फायदे और नुकसानों का बखान में, फायदे और नुकसान के बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों से बात करिए, अपने अधिवक्ता मित्रों से शेयर करिए, अपने बाकी मित्रों से शेयर करिए, जो भी मिलता है उसे शेयर करिए, जिससे कि सबको इसके बारे में जानकारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे और नुकसान हैं। फायदे मैं बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका मानना यह है कि 2047 तक भारत को पूरा विकसित बनाना है। ऑलरेडी ये काम बड़े बड़े कंट्रीज में, जो हमारे कंपटीशन में जो कंट्रीज हैं, जो पहले दूसरे पायदान पे हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, वहां ऑलरेडी ये इस तरह का पार्टिसिपेशन चल रहा है और इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स छोटी मात्रा में, छोटी इकाइयों में बनाए जा रहे हैं, अलग अलग सिटी में, डिफरेंट सिटीज में या डिफरेंट स्टेट्स में। तो यहां तक तो ये बात हुई कि हम लोग कहीं ना कहीं उनको कॉपी कर रहे हैं और इसका जो स्वरूप आया है वो इन्हीं कंट्री से आया है, चाइना से आया है और अमेरिका से आया है। आगे बढ़ते हैं तो इस पावर पार्टिसिपेशन में आप देखिए, इसके जो फायदे और नुकसान है वो बताता हूं। फायदे क्या क्या है? जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो सोलर एनर्जी से, जिससे आप धूप से बिजली बनाते हैं, या आप थर्मल एनर्जी से बनाते हैं, या फिर आप बाय एयर बनाते हैं, हवा के वायु से बनाते हैं जो एनर्जी बनाते हैं, या फिर वाटर से बनाते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो पानी की शक्ति से जो बिजली बनती है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो आधारित रहता है दूसरे रिसोर्सेज पे, जैसे धूप पे रहता है। धूप कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कई बार बहुत ज्यादा बन जाती है, कई बार बहुत कम बनती है। तो इस तरह के कंट्रोल इन पे है नहीं, इन रिसोर्सेज पे है नहीं। तो जितना बन सकता है वो बाहरी कंट्रोल रहे। और जो ये न्यूक्लियर पावर जो होगी, जो जनरेट होगी, वो बहुत कुछ कंट्रोल के उसमें आ जाएगी। तो आप, और इस सबसे बड़ा फायदा है कि ये पॉल्यूशन लेस है। हालांकि ये सब जो बताएं वो पॉल्यूशन फ्री है ये भी, पर कुछ उसमें खर्चे ज्यादा हैं, इसमें खर्चे भी कम हैं। और पॉल्यूशन रहित पावर ऊर्जा का प्रोडक्शन होगा, मतलब पॉल्यूशन लेस पावर प्रोजेक्शन होगा। तो इसके साथ अगर हम इस पे आधारित रहेंगे तो इसके फायदे अनेकों हैं। हाँ, हमें कुछ हो सकता है कि हमें चार्ज रिएक्टर बनाने के लिए चार्ज रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़े, और हम कुछ मायनों में खुद पे भी आधारित रहेंगे। कुछ हमारे भी इसमें जो न्यूक्लियर पावर के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हमारे कंट्री में भी उपलब्ध हो जाता है। तो ये कुछ फायदे हैं 2047 तक। अच्छा, आने वाले समय में हमारी ये मत सोचिए कि इतनी ही पावर की डिमांड रहेगी। पावर की डिमांड बढ़ने वाली है, बिजली की खपत बढ़ने वाली है। कारण मैं बताता हूं। कारण यह है कि हमारा जो डेटा का जो सेंटर है वो भारत में ही बनेंगे। आप जानते हैं कि बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं, उस पर कंट्रोल भी नहीं हो पाता। कंट्रोल का कारण है कि जितने भी हमारे जो बड़े बड़े जो सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, उनके जो कंप्यूटर्स हैं, जिसमें सारा डेटा फीड होता है, या साइबर हब्स हैं, वो सब विदेशों में
उनके वो है। तो इन जितने भी जो विदेशी जितने भी एप्स वगैरह आ रहे हैं या इनके जो भी सोशल मीडिया के जो ऑपरेटर्स हैं, वो इनके जो मेन ऑफ डेटा सेंटर्स जो हैं वो विदेशों में हैं। विदेशों में होने के कारण भारत की सरकार का कंट्रोल या भारत के जो कानूनी कंट्रोल है, जो जुडिशियल कंट्रोल है, इन सब पे बहुत कम होता है और हम साइबर क्राइम्स के शिकार होते हैं। तो अगर ये पावर प्रोजेक्शन हमारा सही रहेगा तो डेटा सेंटर्स यहीं बनेगा, यही बात सरकार बार बार कह रही है। तो ये शांति का जो नाम दिया है, तो ये शांति ही होनी चाहिए। अब इस पर जो प्रोजेक्ट है, जो ये नया बिल है, इसमें क्या क्या खामियां हैं, इसमें क्या क्या डिमेरिट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अब सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो ये हो रही है वो ये है कि ये अशांति का बिल तो नहीं है, क्योंकि आप अगर एक बार प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको अगर आपने इसकी चाबी थमा दी तो कई कमियां भी हो सकती हैं, कई एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं हमारे देश में, जैसे कि जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी। एक प्राइवेट ओनर था, वो चुपचाप अमेरिका चला गया, अमेरिका का सिटीजन था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा और हमारे हजारों लोग मरे और उनका या वो विकलांग हो गए। इस तरह के एक्सीडेंट्स हमारे देश में बहुत ज्यादा हो सकते हैं और इसकी पूरी चाबी किसके पास रहेगी? प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में। आप जानते हैं उनके जो एम्प्लॉइज है वो कई बार उनके कंट्रोल में भी नहीं होते। बहुत ज्यादा उनके एम्प्लॉय टर्नओवर रेट रहती है, बहुत सारे लोग छोड़ के भी चले जाते हैं जो अपने काम को। तो कंट्रोल कितना रहेगा इस बात पे सब कुछ आधारित रहेगा। तो ये जो छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक तरह से कहीं ना कहीं बम की तरह होते हैं, जिसका अगर उनकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं करा गया और अगर रिसाव हो गया तो एक बहुत बड़ी त्रासदी बन सकता है, बहुत बड़ी खतरा बन सकता है। और ये अब हर सिटीज में होंगे या हर स्टेट में होंगे तो खतरा बढ़ता ही जा रहा है या बढ़ता ही जाएगा। तो ये सब बातें हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसके प्रोविजंस भी बनाए हैं, इंश्योरेंस का भी एक फंड बनाया है, काफी कुछ बाकी फंड भी बनाए, ट्राइब्यूनल्स भी बनाए जहां अपनी प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। पर आप जानते ही हैं बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं, बहुत सारी भारत में ऐसी चीजें जो प्रोग्रेस से रिलेटेड तो हैं, जैसे कि अपना जो ये फोन का जो खंबे हैं, हालांकि सबको डेटा प्रोवाइड करते हैं या आपकी फोन को फास्ट बनाते हैं, पर कहीं ना कहीं ये कैंसर का भी कारण हो रहा है। इस तरह की अगर कोई घटना रहती है, अगर साइंटिफिक कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो जनता को बहुत परेशान करेगी, जनता को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। पहले ही हम ऑलरेडी पॉल्यूशन से परेशान हैं और इस तरह की कोई खामी रही तो आने वाले समय बहुत कठिन होगा, देश के लिए भी कठिन होगा और यहां की जनता के लिए भी कठिन होगा। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसको लेने वाले हैं, जो कंपनीज इसको लेने वाली, वो बड़ी कंपनियां होंगी, छोटी कंपनी तो होंगी, तो अडानी अंबानी ही इसमें उतरेंगे और फायदा उठाएंगे। और फिर एक बार इनका अगर एस्टेब्लिश हो गया, उनका सेंटर एस्टेब्लिश हो गया, तो इनकम का स्रोत उन्हीं के पास जाएगा। सारा प्रॉफिट जो होगा, जो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, जो अब तक पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में था, वो कहीं ना कहीं इनके हाथ में जाएगा और इनके हाथ में जाएगा तो प्रॉफिट इनके पास रहेगा। अच्छा, कभी कभी एक्सीडेंट हुआ तो आप जानते हैं इनके पास ऑलरेडी बाहर की नागरिकता है, कभी भी ये बाहर जा सकते हैं या इनके ऊपर केसेस होना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, बड़े बड़े प्लेयर्स ही आएंगे, इसको छोटा प्लेयर तो कोई होगा नहीं। ऑलरेडी गवर्नमेंट सारे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ऑलरेडी प्राइवेटाइज कर चुकी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आपके जो अभी इंडिगो की जो परेशानी हुई थी, एयरवेज की जो वो है, एविएशन जो सेक्टर है, उसमें भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को हाथ में दे दिया। इसी तरह के जो भी इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं, वो सब महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, वो सब प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं और उनके हाथ में डाल दिए गए हैं। तो इस तरह की समस्याएं आने वाले समय में हो सकती है, पर कहीं ना कहीं हम एक प्रजातांत्रिक देश है, ये सब चीजें होती रहेंगी। गवर्नमेंट को हमने ही चुना है, गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वो देश के प्रोग्रेस के लिए कुछ भी करे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने दोस्त मैग्नर के चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।